हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी। आज हम कैल्शियम के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम होता क्या है। आयरन की तरह कैल्शियम भी एक मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। 90% हड्डियाँ हमारी कैल्शियम से ही बनी होती हैं। कैल्शियम का 90% भाग हड्डियों में ही पाया जाता है। तो कैल्शियम की खोज जो है सर्वप्रथम 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने इसे खोजा था। इसकी खोज की थी सर हम्फ्री डेवी ने 1808 ईस्वी में। इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को अलग किया था। तो कैल्शियम नेचर में, जो हमारे नेचर में कैल्शियम है जो पाया जाता है, वो कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं होता है। इसको अन्य मिनरल से अलग करना पड़ता है। तो इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को अलग किया था। कैल्शियम का जो प्योर शुद्ध रूप होता है वो चमकीले रंग का होता है, सफ़ेद चमकीले रंग का होता है। यह शरीर की अंदरूनी देखभाल करता है। यह मांसपेशियों के संकुचन तथा कुछ हार्मोन और एंजाइमों के स्रावण के लिए भी आवश्यक है। हमारी जो मसल्स होती हैं, वो जो चाहे हार्ट मसल्स हो या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट मसल्स हो, उनके संकुचन के लिए, उनके सुचारू रूप से काम करने के लिए कैल्शियम अति आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा क्या है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो हमारा है 65% पाया जाता है बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन जो है 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 3% पाया जाता है, और कैल्शियम 2% पाया जाता है। ये कैल्शियम जो हमारे ब्लड में पाया जाता है ये उसकी मात्रा है। हड्डियों में तो 99% ही पाया जाता है। और पोटेशियम जो है 0.35% पाया जाता है। सल्फर 0.25% पाया जाता है। सोडियम 0.15% पाया जाता है। क्लोरीन जो है 0.15% पाया जाता है। मैग्नीशियम 0.05% पाया जाता है। कॉपर जो हमारा 0.05%। कॉपर और मैग्नीशियम सेम है, सोडियम और क्लोरीन की सेम मात्रा है। आयरन जो है हमारा 0.004% पाया जाता है। फास्फोरस जो है 1% पाया जाता है। ये तो हुआ तत्वों की, हमारे शरीर में जो तत्व है उनकी मात्रा प्रतिशत में, उनकी मात्रा जो प्रतिशत में ये हम देखते हैं कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य। कैल्शियम का वर्क हमारे शरीर में कैसे करता है और इसकी कितनी आवश्यकता होती है और ये कैसे कार्य करता है, इसको जानते हैं। तो पहला है हड्डियों की संरचना तथा उन्हें मजबूती प्रदान करना। हमारी हड्डियां जो सुदृढ़ और कठोर होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस के कारण ही होती हैं, जिनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है फास्फोरस और मैग्नीशियम की अपेक्षा। तो हमारे शरीर की जो हड्डियों की संरचना एक कह सकते हैं हम प्रदान करता है वो कैल्शियम ही है। और दूसरा है तंत्रिकाओं व मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारी मसल्स हैं, ये इनको काम करने के लिए, ये अच्छे से काम करे, इसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और इसका एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायक होता है। जो हमारा रक्त जो थक्का बनता है, कहीं कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो उसको थोड़ी देर दबा के रखें तो फिर उसके बाद उस पर जो हल्का तरल पदार्थ जम जाता है वो फैब्रिन होता है, और उसके साथ कैल्शियम भी होता है और कुछ तत्व होते हैं। तो कैल्शियम उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हो गया हमारा। और चौथा है कोशिकाओं के अंदर कई केमिकल रिएक्शन, जो हमारी कोशिकाएं सेल्स होती हैं
वो सेल्स से ही मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर आर्गन बनता है, हमारा अंग बनता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं उसमें भी कैल्शियम अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण में भी सहयोग। थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारा होता है उसके स्रावण में भी इसका सहयोग होता है। यदि हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है डिसबैलेंस होता है तो फिर कैल्शियम हमारे शरीर में कम या अधिक हो सकता है, इसकी मात्रा भी डिसबैलेंस होती है। चौथा है हृदय की कार्य प्रणाली में सहयोग। हृदय की जो स्ट्रांग मसल्स होती हैं उनको काम करने के लिए जो कैल्शियम अति आवश्यक होता है। कैल्शियम उसे शक्ति प्रदान करता है। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं जिससे हमारा हृदय धड़कता है, हमारा हृदय बिना रुके हमेशा कार्य करता रहता है। उस कार्य करने के लिए जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम उसमें अहम भूमिका निभाता है। मेम्ब्रेन की पारगम्यता में सहायक। जो मेम्ब्रेन होती है, सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसमें जो केमिकल रिएक्शन में हमने पहले बताया था कि काम करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी पारगम्यता में भी यह सहयोग करता है। और कैल्शियम का 99% भाग जो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और 99% भाग तो हमारा हड्डियों में मिलता है। और जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होती है जिससे हमारे और सारे ऑर्गन्स जो हैं काम करते हैं, उन सब तक जो ब्लड के थ्रू ही जाता है कैल्शियम, तो उसकी जो ब्लड में मात्रा होती है वो 8.5 से 10.2 DL% होती है। और इतना ब्लड में हमारा रहना जरूरी है। अगर इससे कम हुआ इसकी कैल्शियम की मात्रा तो जो हमारा कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमालाइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब हो जाएगा। और यदि ज़्यादा हुआ तो फिर हमारा जिस ऑर्गन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, चाहे वो हृदय हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे फिर मसल्स हो, इन सब में जो है कैल्शियम का जमाव होने लगेगा। किडनी में होगा तो पथरी, हार्ट में हुआ तो ब्लड पंप ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसे जहाँ जहाँ अधिक होगा इसकी मात्रा तो कैल्शियम का जमा होने लगेगा तो वो सारे पार्ट बेकार होने लगेंगे ऑर्गन। सामान्य व्यक्ति में जो है प्रतिदिन जो है 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सामान्य हमको प्रतिदिन जो है कैल्शियम 1 ग्राम चाहिए, जिससे हमारी शरीर और मसल्स और हार्ट जो भी सेल्स की जो ज़रूरत है पर डे की रोज वह पूरी हो सके। उसके लिए हमको 1 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन चाहिए। और हम जितना भी आहार से अपने कैल्शियम जितना भी लेते हैं उसका तो सिर्फ 10% हम यूज कर पाते हैं। 10% हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बोन में जाके स्टोर होता है और उसका प्रेग्नेंट वुमन में 2500 मिलीग्राम की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। सामान्य व्यक्ति से प्रेग्नेंट वुमन को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे का भी विकास हो रहा है। बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए और माँ को भी चाहिए। तो बच्चा तो कैल्शियम उसको जितनी आवश्यकता है वो माँ से ले लेगा, पर जो कैल्शियम की कमी होगी वो बच्चे में नहीं माँ में ही होगी। इसलिए गर्भवती महिला को कम से कम 2500 मिलीग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और इसे जो दूध मिल्क प्रोडक्ट हैं और इनसे और सप्लीमेंट से इनके थ्रू पूरा किया जाता है। एक गिलास दूध, गाय के दूध में 1 गिलास मतलब कि 250 ग्राम, 1 गिलास दूध 250 ग्राम होता है। तो 1 गिलास दूध हम प्रतिदिन लेते हैं तो हमें 260 मिलीग्राम कैल्शियम 1 गिलास गाय के दूध से मिल जाता है। और यदि 1 गिलास भैंस का दूध लेते हैं यानी 250 ग्राम अगर हम भैंस का दूध 1 गिलास लेते हैं तो इसमें 410 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। ये जो कैल्शियम है ये भैंस के दूध में अधिक है। 1 चम्मच तेल में 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यदि हम
1 गिलास दूध ले लें और 1 चम्मच पील ले लें, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, कोई भी पील हो, दोनों में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। तो एक चम्मच तेल में 88 मिलीग्राम मिल रहा है हमको कैल्शियम, और 1 गिलास दूध में 410 मिलीग्राम मिल रहा है। तो इन दोनों को लेके हम अपने प्रतिदिन की कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम की दैनिक मात्रा अवस्था के अनुसार है। शिशु में जो 0 से 12 वर्ष का शिशु, उसमें 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। बच्चा अगर 1 से 9 वर्ष का है तो उसमें 400 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। किशोर है 13 से 15 वर्ष का तो उसमें 600 मिलीग्राम की होगी, और यही है 16 से 18 वर्ष तो उसमें 500 मिलीग्राम की है, चाहे वो बालिका हो या बालक हो। वयस्क पुरुष में 400 मिलीग्राम की और वयस्क स्त्री में 400 मिलीग्राम की, दोनों की कैल्शियम की आवश्यकता सेम ही है। गर्भवती स्त्री में 1000 मिलीग्राम, ये 1000 मिलीग्राम जो हम जितना उसकी पर डे की मात्रा की आवश्यकता है कैल्शियम की, उसमें 1000 मिलीग्राम और जोड़ देंगे क्योंकि उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। और धात्री मात्रा जो है उसको भी जितना प्रतिदिन की उसकी आवश्यकता है उसमें 1000 मिलीग्राम ऐड हम कर देंगे तो उसकी आवश्यकता कैल्शियम के अवशोषण के बाद तो जैसे कि हमें बताया कि हम जो प्रतिदिन कैल्शियम लेते हैं उसका 10% भाग ही हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैल्शियम हम पूरी तरह से जितना भी लेते हैं उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो पहला कारण है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है जो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। यदि हम पालक पनीर एक साथ मिला के बना के और खाते हैं तो उसमें जो पनीर में कैल्शियम है वो हम अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पालक में जो ऑक्जेलिक एसिड होगा वो उसका अवशोषण अच्छी तरीके से नहीं होने देगा। इसलिए कभी भी पालक पनीर को साथ बना के नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम पनीर का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो आपको अगर खाना तो पालक अलग से बना के खाइए और पनीर को अलग से बना के खाइए। तो जो है उसमें पनीर में जो कैल्शियम है वो हम अच्छे तरीके से हमारा शरीर उसको यूज कर पाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और ये जो है ऑक्जेलिक एसिड के साथ कैल्शियम मिलकर ऑक्सलेट बनाता है जो कि बाधा का काम करता है कैल्शियम। और दूसरा फैटिक एसिड, ये गेहूँ, अनाज, मूंगफली आदि छिलकों में पाया जाता है फैटिक एसिड। ये भी जो है कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फाइटेट बनाएगा जो कि कैल्शियम के अवशोषण में बाधक का काम करेगा। तीसरा आपका है फास्फेट की अधिकता से भी कैल्शियम जो है अच्छे से अवशोषण आंत हमारी नहीं कर पाएगी, ये भी बाधक का काम करता है। सेल्यूलोज जो हमारा ये भी जो भोजन में सेल्यूलोज होता है कि मात्रा अधिक होने पर आंतों के फैलने सिकुड़ने की गति बढ़ जाती है, मतलब आंत हमारे अधिक संकुचन बढ़ जाएगा। उसमें जो संकुचन होता है जिसकी गति से हमारा अवशोषण होता है और मल बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ये जो है आंत की जो गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी सेल्यूलोज के कारण। फाइबर अधिक, जिसे कब्ज में कहते हैं डॉक्टर की फाइबर अधिक लीजिए। तो फाइबर क्या करता है? फाइबर यही करता है कि हमारे जो आंतों का संकुचन है, फैलने सिकुड़ने की जो गति है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि जो है हमारा अवशोषण आपका चाहे अच्छे से हो या ना हो पर आपका पेट अच्छे से साफ होगा, क्योंकि आंत गति बढ़ जाएगी तो छोटी आंत से बड़ी आंत में जो हमारा जो बना रहता है मल वो आगे बढ़ेगा जल्दी से और निकल जाएगा आसानी से। तो इसीलिए और जो हमारी आंत है, जो हमारे भोजन में न्यूट्रिशन है उसको अच्छी तरीके से उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे और वो सब बाहर निकल जाएगा। इसलिए जो है अधिक फाइबर वाला भोजन लेने से सेल्यूलोज जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक रहेगी तो वो निकल जाएगा, तो हमारा जो कैल्शियम का अवशोषण और भी जो भी न्यूट्रिशन है वो सब नहीं अवशोषित हो पाएंगे और वो सब बाहर निकल जाएंगे।
वसा, अगर हमारे भोजन में वसा, देखिए अगर हमारे भोजन में वसा अधिक है तो हमारी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, और कैल्शियम ही नहीं बल्कि और भी जो आयरन और भी जो भी न्यूट्रिशन हमारे लिए प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जो भी हैं, उनका अवशोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यदि हमारी अगर भोजन में हमारे वसा की मात्रा अधिक है तो कैल्शियम अघुलनशील हो जाएगा, और जिससे कैल्शियम का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, और कैल्शियम का अवशोषण भी आँत हमारी नहीं कर पाएगी, और हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और छठा है कॉपर। छठा कॉपर है, आहार में कॉपर की कमी से भी जो है कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। अन्य मिनरल की तरह कॉपर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, और इसकी मात्रा अधिक है तो भी नुकसानदेह, और कम है तो भी कई मिनरल्स और अवशोषण में हेल्प करता है कॉपर। इसलिए अगर कॉपर की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। मैग्नीशियम की अधिकता है तो भी नहीं हो पाएगा। हाथों की क्षारीयता की अधिकता, यदि हमारी आंत अधिक क्षारी है, आंत की प्रकृति क्षारी होती ही है, यदि भोजन में हमारे अधिक क्षार वाले भोजन हैं या अधिक अम्ल वाले हैं तो एब्जॉर्ब हो गए हमारा कैल्शियम। यदि उसकी क्षारीय मात्रा अधिक बढ़ गई है, हमारे पैंक्रियास से, लीवर से जो हमारा आता है आमाशय से भोजन नीचे जब आता है गृहिणी में, तो वहाँ से पैंक्रियाज, लीवर और क्या कहते हैं पित्ताशय, ये सब मिलके कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे जो है अधिक HCl आमाशय में अधिक होता है, वहाँ से भोजन हमारा अधिक अम्लीय मात्रा में आता है। फिर गृहिणी में आके वो इन सब हार्मोन के साथ क्षारीय हो जाता है, तो हमारा आत्म न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे कि उसके अवशोषण में आसानी हो। तो अगर अधिक क्षारीय हो गया तो फिर कैल्शियम जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट बनाने लगेगा और वो अघुलनशील हो जाएगा, तो इससे भी उसका अवशोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। फास्फोरस जो हमारा उचित मात्रा में हो, उचित अनुपात में हो, मतलब कि 1:1 अनुपात में होगा फास्फोरस, तो हमारा कैल्शियम अच्छे से अवशोषण होगा। अब देखिए कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व। तो पहला है विटामिन डी, आहार में आवश्यक है। विटामिन डी आहार में आवश्यक है कैल्शियम के अवशोषण के लिए। और दूसरा भोजन में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अनुपात 1:1 होना चाहिए, जो कैल्शियम के अवशोषण की दर बढ़ा देता है। और विटामिन सी, कैल्शियम अम्लीय पदार्थों में अधिक घुलनशील है। आंत में क्षारीय माध्यम होने पर आंतों के पाचक एंजाइम के श्रावण के पूर्व ही अगर अम्लीय प्रकृति का कोई खाद्य पदार्थ प्रवेश करे तो जो कैल्शियम का अवशोषण दर वो बढ़ जाएगी। मतलब कि हमें कैल्शियम के अवशोषण दर को बढ़ाने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए और विटामिन डी आवश्यक है, दोनों, मतलब विटामिन डी और सी दोनों आवश्यक है, और फास्फोरस का अनुपात भी आवश्यक है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है, तो आप सी नहीं डी ही लगाएंगे अगर ऑप्शन में, क्योंकि विटामिन सी ही कैल्शियम के अवशोषण दर को बढ़ाता है, और ये इसलिए हमें सप्लीमेंट में कैल्शियम के साथ विटामिन डी होता है, और जिसमें विटामिन डी होता है तो मतलब हम जो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं वो हम अच्छी तरीके से कैल्शियम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी जो है अवशोषण दर को बढ़ा देगा कैल्शियम के। और सी भी हेल्थ का काम करता है, पर डी जो हमारा प्रमुख विटामिन है। एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहते हैं, तो वो विटामिन डी है जिसे हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि सनलाइट में सूरज प्रकाश की किरणें में यूवी किरणें जो होती हैं उससे हमारी स्किन जो है, स्किन पे जब पड़ती हैं तो उसकी जो मेलेनियन नामक सेल्स होती हैं ये स्वतः ही विटामिन डी का निर्माण कर लेते हैं, और विटामिन जो है डी हमारा
लीवर में स्टोर रहता है, तो इसकी जितनी आवश्यकता जब होती है तो वो ब्लड में उतनी मात्रा में जाता रहता है। पर इसकी कमी अगर होती है तो फिर कैल्शियम हमारा अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाएगा, हमारी हड्डियों तक पहुँच नहीं पाएगा, और इसकी कमी हुई तो कैल्शियम की कमी तो होना ही होना है, क्योंकि इसके अवशोषण में सहायक रूप से मुख्य रूप से भूमिका विटामिन डी ही निभाता है। लैक्टोज देखिए, भोजन में लैक्टोज की मात्रा कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है। हमारा जो लैक्टोज है वो जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक का काम करता है। वसा की उचित मात्रा, वसा की उचित मात्रा मतलब कि वसा अधिक नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ही रहे तो कैल्शियम का अवशोषण होगा, और अगर अधिक हुई तो नहीं होता है, तो कैल्शियम को अघुलनशील बना देता है। आवश्यक अमीनो अम्ल, लाइसिन की उपस्थिति। लाइसिन नमक हमारा जो प्रोटीन है, लाइसिन क्या है? प्रोटीन है, ये दालों में पाया जाता है। अगर लाइसिन की उपस्थिति है, लाइसिन नामक प्रोटीन है हमारे ब्लड में, तो जो है ये कैल्शियम के अवशोषण दर को बढ़ा देगा। तो आई होप आपको कैल्शियम के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।